चैनल मिसेस भाटिया ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे किसी नए ब्लॉग के साथ। तो आज का ये ब्लॉग स्टार्ट मैं कर रही हूँ मॉर्निंग के, और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। सुबह का जो भी घर का रूटीन होता है, जितने भी काम होते हैं, सारे मेरे काम हो चुके हैं। और आज बहुत टाइम से मैंने पूजा पाठ सब कुछ कर लिया है और बस अब नाश्ता करने वाली हूँ। इधर मैंने मशीन भी लगाई हुई थी तो कपड़े भी धुल रहे हैं। कपड़ों को अब फैला लूँगी, उसके बाद मैं आराम से बैठकर नाश्ता करूँगी। तो अभी ना थोड़ी सी गर्मियाँ आ गई हैं, तो फिर ऐसा लग रहा है कि भाई अब थोड़ा जल्दी उठा जाए और जल्दी जल्दी अपने काम निपटाए जाए, क्योंकि ठंड में तो वैसे ही थोड़ा आलस आ जाता है। कितनी भी जल्दी उठ जाओ लेकिन फिर आलस काम करने में थोड़ा सा आ ही जाता है। लेकिन कल हमारे इधर कल रात में इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब शाम में जो स्टार्ट हुई है करीबन 8 बजे स्टार्ट हुई और वो 8:30-9 बजे तक कंटिन्यू हुई। उसके बाद फिर छूट गई बारिश। उसके बाद फिर 10-11 बजे से स्टार्ट हुई और इतनी मतलब बिजलियाँ भी कड़क रही थी, बारिश भी हो रही थी, हवा भी उतनी ही चल रही थी। तो कल रात में तो काफ़ी ठंडी हो गई थी। तो हमें ऐसा लग रहा था कि भाई ये ठंड जाने का नाम क्यों नहीं ले रही है। और मैंने ऑलमोस्ट सारे विंटर कपड़े अपने रख दिए हैं। कुछ कुछ बस पतले पतले स्टॉल और एक दो स्वेटर मैंने बाहर रखा हुआ है। बाकी सारे जितने भी मोटे मोटे कॉट सेट्स थे और नाइट सूट्स थे वो सब मैंने रख दिया है अंदर। और आज मैंने कुछ इस तरीके का सूट पहना है बहुत दिनों बाद। मैं सोच रही हूँ ना कि अब घर में कुछ कुछ सूट वगैरह निकाल कर मैं पहनूँगी, क्योंकि कपड़े तो मेरे पास इतने हैं कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन ना बस घर पे सूट वगैरह पहना नहीं जाता है, क्योंकि आदत हो गई है लोअर टी शर्ट में रहने की, तो इसी वजह से। लेकिन ये जो सूट है ना, ये बिल्कुल शॉर्ट कुर्ती टाइप में है, आप देख सकते हो। और बहुत ज़्यादा ये टाइट फिटिंग भी नहीं है, आराम से कंफर्टेबल है मेरी बॉडी के लिए। और जैसे मैं टॉप वगैरह पहनती हूँ बिल्कुल वैसा ही ये पहनने में भी कंफर्टेबल है। तो इसीलिए फिर मैंने पहन लिया। और एक एक करके अब जो भी मुझे कंफर्टेबल वाले जो सूट रहेंगे ना, जो थोड़े से बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग ना हो, जो आरामदायक हो, तो उन सबको मैं निकाल लूँगी और एक एक करके अब पहनूँगी समर के टाइम पे। क्योंकि कपड़े मेरे बहुत पहले पहले के सब कपड़े रखे हुए हैं और मैं ना यूज़ कर पाती हूँ और वो धरे के धरे वैसे ही रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब ज़्यादा मैं लोअर टी शर्ट पे खर्च नहीं करूँगी। जो है उसी को अब ख़त्म करना है पहन के। भले 6 महीने साल भर रगड़ के पहनो और कपड़ों को फिर हटाओ, क्योंकि बहुत कपड़े हो गए अलमीरा में। एक तो रखने की जगह नहीं है और हम लोग न्यू न्यू लेते ही रहते हैं। तो पुराने निकलेंगे तब तो न्यू रखेंगे, और पुराने मेरे निकलते ही नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और आज मैंने नाश्ता भी बना लिया था सुबह ही, क्योंकि हस्बैंड की भी मीटिंग थी, वो भी निकल गए थे, तो उनको भी जल्दी से निकलना था। तो फटाफट से मैंने नाश्ता वाश्ता बना लिया। यहाँ पे देखो उपमा बनाया मैंने, उपमा मटर स्वीट कॉर्न ये सब डालकर। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ज़्यादातर मैं चटनी भी बनाती हूँ चने की दाल की, लेकिन आज इतना टाइम नहीं था। मैंने सिर्फ उपमा बनाया और बनाना शेक बनाकर दे दिया हस्बैंड को। तो अभी जस्ट मैंने अपना शेक भी पी लिया है। अब मैं आराम से बैठकर नाश्ता करूँगी। और कपड़ों का टाइमर भी देखो यहाँ पे 0 मिनट हो गया है, 0 मतलब कंप्लीट हो गया। तो अब चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, कपड़ों को भी फैला लेते हैं। तो आप बने रहो मेरे व्लॉग में। और आज मुझे टब क्लीनिंग भी करना है। तो ये टब क्लीनिंग का जो वीडियो है वो अलग से डेडिकेटेड वीडियो आएगा, तो आप उसे ज़रूर से वॉच करना। और कैसा लगेगा आपको मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है? तो आप बने रहो मेरे ब्लॉग में। यहाँ पर मैं आ गई थी बालकनी में, और बालकनी में जैसे ही बाबू ने मुझे देखा वो बस अपनी एक्टिविटी करने लग गई। और मैं उसे यहाँ से बुलाती हूँ ना, तो उसकी भी नज़र फटाक से पड़ जाती है मुझ पे। और इधर कूड़े वाला भी आ गया था। देखो तो कैसे बदमाशी कर रही है पुचको। अनु आरती कर दो, आरती आरती कर दो। अच्छा डांस कर रही है, डांस करो डांस। हाँ हाँ हाँ, अरे अरे अरे। आरती कर दो, आरती कर दो, आरती कर दो।
उसके बाद मेरे कपड़े भी तो धुल ही गए थे, बस आ गई थी अब बालकनी में फैलाने के लिए। और धूप भी अच्छी खासी हो रही है अभी तो। धूप भी अच्छी लगती है और छाँव भी अच्छी लगती है, अभी ऐसा वेदर चल रहा है। तो बस सभी कपड़ों को फटाफट से यहाँ पे फैला लूँगी। जिस दिन मशीन वगैरह लगानी होती है ना, उस दिन तो लगता है एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं। और कपड़े तो मेरे इतने ज़्यादा फोल्ड हो जाते हैं ना करने के लिए। और कभी कभी लगता है कि भाई कपड़े तो ज़्यादा है ही नहीं धोने के लिए, लेकिन जब धुलने जाओ तो फिर 2 बार लगाना पड़ जाता है मशीन मुझे, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन क्या ही बताऊँ, धुलने के तो इकट्ठे धुल लो, लेकिन जब बाद में उसे तह कर करके रखना पड़ता है अपनी अपनी जगह पे, तब जाके मौत आती है। मैं तो कभी कभी 2-3 दिन वैसे ही रख देती हूँ, कपड़ों को बिल्कुल छोड़ ही देती हूँ कि यार आज करूँगी कल करूँगी, ऐसे करते करते 2-3 दिन पड़े रह जाते हैं। तब जाके फिर टाइम मिलता है तो फिर करती हूँ। तो आज मैंने बेडशीट वगैरह भी धोई थी वेलवेट वाली। तो बस जब वेलवेट वाली बेडशीट हो जाती है तो वो तो वैसे ही हैवी हो जाती है धुलने के बाद, और उसमें ज़्यादा कपड़े फिर डाल ही नहीं सकती हूँ। मतलब 1-2 कपड़े फिर डाल देती हूँ साथ में। बाकी फिर जो नॉर्मल डेली के कपड़े होते हैं पहनने वाले, उन सबको फिर अलग से मुझे धोना पड़ता है। तो इसलिए फिर डबल लोड लगानी पड़ जाती है। और यहाँ पे देखो बाबू से बात करती करती मैं यहाँ कपड़ों को भी फैला लिया है। और बालकनी मेरी पूरी भर गई है कुछ इस तरीके से, रस्सियाँ भी भर जाती है, रेलिंग भी पूरा भर नाश्ता जाता तो है। मैंने कर लिया है और अब बना रही हूँ अपने लिए चाय। चाय हालांकि मैंने सुबह में एक बार पी ली थी, लेकिन उपमा खाया ना तो थोड़ा सा मुंह मेरा अजीब सा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि भाई चाय होनी चाहिए। चाय की ऐसी आदत हो गई है ना कि मैं क्या बताऊँ। पता नहीं ये चाय कब मेरा पीछा छोड़ेगी या मैं चाय का पीछा छोड़ूंगी। अरे यार, अब देखो शायद ठंड जब ख़त्म हो जाएगी तो ज़्यादा मन ना करे चाय पीने का। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। गर्मियों में भी ना बहुत, जब मई जून की भी गर्मी रहती है मैं तब भी चाय नहीं छोड़ती, लेकिन इस बार तो मैं छोड़ दूंगी। छोड़ दूंगी, पक्का छोड़ दूंगी। अब देखते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी पे भले दिन भर में सिर्फ हाफ कप में पीती हूँ, लेकिन पीती ज़रूर हूँ। लेकिन उतने में नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। जो बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में लेते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। अब मैं हाफ कप सुबह में लेती हूँ, हाफ कप शाम में लेती हूँ। और बीच में ऐसे कभी नाश्ता वगैरह के बाद मन किया तो फिर आज ऐसे रैंडमली मैं बहुत कम बनाती हूँ, या फिर पराठे वगैरह बनाती हूँ तो फिर साथ में बना लेती हूँ। तो 2 से 3 बार ऐसे हो ही जाता है चाय, लेकिन मुझे नहीं करना है, एक टाइम काफ़ी होता है। हाँ, तो चलो अब मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आपसे बातें करने के बाद जब तक इधर चाय बन रही थी, मैंने सोचा कि लगे हाथ जो बर्तन मैंने सुबह धोकर रखे हैं उन सबको भी सेट कर देती हूँ अपनी जगह पे। क्योंकि फिर टोकरी खाली हो जाएगी ना, तो फिर जो बेसिन में फिर सिंक में जो बर्तन पड़े हैं उनको धोकर रखना पड़ता है। तो हम हाउसवाइफ के लिए तो इतने सारे काम पड़े रहते हैं ना कि अगर करना चाहो तो आपको 1 मिनट भी आराम नहीं मिलेगा, आप करते ही रहोगे कुछ ना कुछ। उसके बाद फिर मेरी यहाँ चाय बन गई थी, मैंने आराम से बैठ अपनी तो चाय गाइस पी। मैंने यहाँ पर मंगवाया है पार्सल। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 बजने वाले, 2:45 का टाइम हो रहा है। तो बहुत दिनों से, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, सैफे सैफे करके एक ब्रांड है, बहुत लोग जानते भी होंगे। बहुत ही वायरल प्रोडक्ट है ये। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह बहुत ही ज़्यादा ये वायरल है। तो फाइनली मैंने भी इन्फ्लुएंस होकर मंगवा लिया है और देखते हैं कि पहले तो इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद आपसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं अनबॉक्स। और मैं देखो फेशियल रेज़र यूज़ कर रही हूँ अनबॉक्स करने के लिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, इसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ जी, तो अभी आपको ब्लर ब्लर दिख रहा होगा। इसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये मैंने क्यों मंगवाया है। ये है सैफे इंस्टेंट टैन डेड स्किन रिमूवल एक्सफोलिएटिंग जेल, डिटेन एंड ब्राइटनिंग। जैसा कि ये जेल फॉर्म में इसमें लिखा हुआ है कि ये जेल ही है, और ये ना कहीं भी अगर आपके बॉडी में टैनिंग वगैरह है तो उसके लिए ये यूज़ की जाती है। बहुत ही ज़्यादा वायरल ये दिखाया गया है कि आफ्टर 1 वॉश में ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ऑर्डर करके देख लेते हैं भाई, क्योंकि मुझे ना ऐसे वायरल प्रोडक्ट पे मैं बहुत ज़्यादा जाती नहीं हूँ। मुझे बहुत डर लगता है कि भाई ज़्यादातर ऑनलाइन पेमेंट होते हैं, और इंस्टाग्राम पे जो ऐड वगैरह आते हैं तो खासकर ऑनलाइन पेमेंट होते हैं। फिर उसमें आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, प्रोडक्ट आपका कब आएगा पता नहीं। लेकिन ये कैश ऑन डिलीवरी था, इसलिए मैंने ऑर्डर कर लिया है। और अब
ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। पहले इससे ना पैच टेस्ट कर लूँगी मैं कि कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। उसके बाद मैं इसे अपने हैंड के लिए ही मंगवाया मैंने, क्योंकि मेरे ना हाथों में टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गई। अभी धूप में बैठ के आप देख सकते हो। मुझे तो लग रहा है मेरा फेस ज़्यादा साफ़ दिख रहा है मेरे हाथों के अकॉर्डिंग, लेकिन जबकि मेरा हाथ ज़्यादा फेयर दिखता था मेरे फेस से। तो फिर अभी धूप में, ठंडियों के टाइम पे ज़्यादातर लोग धूप में बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा टैनिंग हो ही जाती है, तो उसी वजह से मैंने मंगवाया था। तो अब चलो इसका यूज़ देख लेते हैं कि भाई ये यूज़ कैसा करता है और इसके रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं, है ना। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए। भगवान करे मेरे पैसे वसूल हो जाए, ऐसा ना हो कि भाई पैसे बर्बाद हो जाए। तो अगर मुझे अच्छे रिजल्ट्स इसको आफ्टर 1 वॉश में मिलेंगे तो फिर मैं आपको इसका प्राइस भी बताऊंगी, तो आप बने रहना व्लॉग में। तो सबसे पहले ना मैंने हाथों को थोड़ा सा वॉश कर लिया था ताकि जो भी गंदगी है वो निकल जाए, और हल्के से गीले हाथों पर ही मैंने लगाया था, तो मुझे कुछ भी इफ़ेक्ट समझ नहीं आया। और इसमें ना क्या है गाइस, तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक हैंड पे मैंने लगाया तो मुझे लगा कि मुझे गीले हाथों पे नहीं लगाना चाहिए था, इसलिए मैंने दूसरे हाथ को अच्छे से तौली से पोंछ लिया और फिर ड्राई हैंड पे लगाया। लेकिन ना गीले पे इसने कुछ वर्क किया, ना ही सूखे पे इसने कुछ वर्क किया। और इसमें जो वाइट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके के बने होते हैं, जैसे आपको लगेगा कि जैसे ही आप रब करते जाओगे अपनी स्किन पे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी डेड स्किन निकल रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी कोई भी डेड स्किन इससे नहीं निकलती है। उसमें जो वाइट पार्टिकल्स बने होते हैं जो स्क्रब की तरह होते हैं, उसी से आपका वो ब्लैक ब्लैक टाइप निकलता है, बन जाता है, और देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो आपकी बॉडी से निकल रहा हो, मैल की परत निकल रही हो, आपकी डेड स्किन निकल रही हो। तो बस इसी तरीके से वीडियो में दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। बाकी कुछ भी 1% भी, एक होता है ना कि 1% भी मुझे डिफरेंस दिखा हो यूज़ करने के बाद। और उसमें तो जैसे वीडियो वगैरह में दिखाते हैं वायरल करने के लिए कि भाई एक वॉश में ही काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ जाता है, तुरंत रिजल्ट दोनों हैंड के दिखाते हैं कि पहले आपका हाथ कैसा था अब आपका हाथ कैसा है, लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट था, कुछ भी गाइस काम सही नहीं बताऊं किया। तो मुझे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। टोटली वेस्ट प्रोडक्ट है ये। मेरे पैसे सारे बर्बाद हो गए। 500 रुपये मेरे गए पानी में। कितने लोगों ने मंगवाया हुआ था, मुझे लग रहा था कि यहाँ ना मेरे देखो ब्लैक कलर के, ब्लैक थोड़े से पैचेस टाइप दिख रहे हैं। मुझे लगा कि भाई थोड़ा सा ये सही हो जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। इससे अच्छा तो मैं जो चावल का आटा इन सब का जो पेस्ट बना रही थी वही सही था मेरे हाथों के लिए। सी माय गॉड, सीरियसली दिमाग खराब हो रहा है। आ रही हूँ अब थोड़ा सा अपना फेस भी करके देखती हूँ ताकि फेस की कम से कम टैनिंग हट जाए। तो मैं चाहती हूँ करके देखती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो हाथों पे अगर काम नहीं किया तो फेस पे भी लगा कर देखती हूँ, बट मुझे फेस पे अप्लाई करने में थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। लेकिन हाथों पे जब मैंने लगाया ना, मुझे किसी भी तरह की ना ही कोई इचिंग हुई, ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट जैसा फ़ील हो रहा था, कुछ भी नहीं हुआ, ना ही कोई जलन वगैरह फ़ील हो रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा फेस पे लगा कर देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने फेस वॉश से अपने फेस को वॉश किया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन अप्लाई किया हुआ था। तो फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद अब मैं लूँगी ये जो सैफे का बॉडी टैन रिमूवल एक्सफोलिएटिंग जेल है। तो बस इसे मैंने फेस पे इसलिए अप्लाई किया कि बहुत लोगों के जैसे कि मेरे भी हैं, माउथ अराउंड थोड़ा सा पिगमेंटेशन हो जाता है, सबको टैनिंग उसी से दिखती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ अगर काम करे ना करे तो थोड़ा सा जो पिगमेंटेशन है वो थोड़ी सी तो लाइट हो, थोड़ा सा तो मतलब कुछ असर करे, इसलिए मैंने फेस पे अप्लाई किया। एक भी दाग नहीं हट रहा गाइस, एक भी दाग नहीं हट रहा है। सारे के सारे ये लोग फ्रॉड हैं, सब बेवकूफ़ बनाते हैं पब्लिक को बस। आपको लग रहा होगा ये स्किन मेरी पील हो रही है, लेकिन इसमें ऐसा वाइट कलर का रहता है जो, जिसके वजह से ये बन जाता है ब्लैक ब्लैक। और आपको लगेगा कि आपके स्किन से मैल निकल रही है या फिर स्किन आपकी पील हो रही है। सो फेस पे भी रब करते करते बिल्कुल वैसी जैसी मैल निकलती है, बिल्कुल उस तरीके से निकल रहा था जैसे हमारी स्किन जब पील होती है, आप वॉश करते हो तब। ये मैंने अपने स्किन ट्रीटमेंट करवाया था ना, तब बिल्कुल वैसे ही हो रहा था मेरी स्किन के साथ, पील ऑफ हो रही थी मेरी स्किन, बिल्कुल भाई वैसे ही हो टैनिंग रहा का है ये। टी भी नहीं निकला है फेस से। मेरे पास
500 रुपये। भाई इससे अच्छा तो मैं राइस का वो लगा लेती हूँ, फेस पैक। बर्बाद। आपने मेरे प्रोडक्ट का रिव्यू मेरे मुंह से सुन लिया भाई, क्या है नहीं है। कोई भी अपने पैसे बिल्कुल भी वेस्ट मत करना भाई, आजकल के टाइम पे 500 रुपये भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। उसके बाद आ गई थी बालकनी में, अपने फ्लावर्स को देख रही थी। थोड़ी सी शाम भी हो रही थी, हल्की हल्की सी। तो बस थोड़ा सा जब शाम के टाइम पे ना बैठ जाओ बालकनी में तो काफ़ी सुकून मिलता है। और मैं अपने पेड़ पौधों के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताती हूँ। और अभी जस्ट मैंने पानी दिया, क्योंकि आज सुबह में मैंने पानी नहीं दिया था। और अभी धूप तेज़ हो रही है ना, तो मतलब तुरंत पानी देने की ज़रूरत पड़ जाती है, हर दिन पानी देनी पड़ती है। और किसी किसी प्लांट में 1 से 2 टाइम भी पानी देना पड़ जाता है। और ये पर्पल वाले फूल देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब पूरी बालकनी मेरी इतनी सुंदर लगती है ना बाहर साइड से। किसी दिन मैं आपको ना अपने घर के नीचे से आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी कि मेरी बालकनी बाहर से बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है गाइस। मुझे तो बड़ा मन है, जो आर्टिफिशियल ग्रास होते हैं ना ग्रीन वाला, वो मुझे लाने हैं। और उससे फिर मेरी बालकनी भाई इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी ना। लेकिन फिर वही दिक्कत है कि थोड़ी सी साफ़ सफाई में दिक्कत हो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पे मिल रही हूँ आपसे शाम में। शाम की दिया बाती कर ली है, श्याम बाबा का जोत भी जला दिया है, घर में धूप धूना भी जलाती हूँ मैं शाम के टाइम पे, कपूर वगैरह जला के। काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी हो जाती है घर का माहौल। मैं हो गई हूँ शाम में मंदिर जाने के लिए रेडी। और ये येलो वाला कॉट सेट पहन लिया है और ये पतली सी स्टॉल ले लिया, क्योंकि बारिश हुई थी रात भर, तो बहुत ज़्यादा ठंड है आज। और अभी भी बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो भाई पत्ते कैसे हिल रहे हैं। तो बाहर तो बहुत तेज़ की हवा चल रही है। लाइट चला देती हूँ फ्रंट। तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है बालकनी में। और इतने कपड़े पड़े हैं, जा रही हूँ फटाफट से कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ। घर में दिया बाती सब कुछ कर लिया है, धूप बत्ती सब कुछ जला लिए। हस्बैंड भी अभी आने वाले हैं तो उनका वेट कर रही हूँ, वरना फिर मुझे लॉक करके जाना पड़ेगा। यहाँ पे दिया बाती कर दिया, पूरा धुआं धुआं हो गया है, सुगंधित सा वातावरण हो गया है। तो बस या तो वो पहले आ जाएंगे तो फिर मैं चाबी उनको देकर चली जाऊंगी, या फिर मैं पहले जाऊंगी तो मुझे लॉक करके जाना पड़ेगा और चाबी किसी को दे देना होगा अगल बगल में। तो देखती हूँ, क्योंकि आज आंटी को भी थोड़ा सा लेट हो रहा है इसलिए मैं वेट कर रही हूँ, वरना मैं तो रेडी होकर सीधे भागती हूँ नीचे। तो और वैसे भी आज ट्यूसडे है, तो आज मंदिर में सुंदरकांड का पाठ भी होना है, तो इसीलिए फिर मैं थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो गई। बहुत सारे लोग आते हैं मंदिर में मंगलवार के दिन खासकर, इसी वजह से। और डेली तो मैं इतने तैयार होती ही हूँ। और हाथों में थोड़ा सा ये वाला नेल पेंट लगा लिया अभी जस्ट मैंने, और ये वाली चूड़ियाँ भी पहन ली है, अच्छे लग रहे हैं। और थोड़ा सा ना मुझे ऐसे कोई ख़ास टैनिंग मेरा गया नहीं है, मतलब मुझे ऐसा खास नहीं लग रहा कि टैनिंग गई है मेरी। कोई फ़ायदा नहीं हुआ प्रोडक्ट का, मेरा पूरे जितने प्रोडक्ट के पैसे थे सारे मेरे गए पानी में। और मैंने ट्रायल के रूप में ही मंगवाया था कि चलो ठीक है 500 कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, लगा कर देखती हूँ। लेकिन जब चले जाते हैं तो लगता है कि भाई उस 500 का कुछ और ख़रीद लेते, कुछ और यूज़ हो जाता तो शायद काम आता। छोटी सी एक ट्यूब आई है 500 की, जो कि किसी काम की नहीं। उससे बढ़िया मैं को अपना स्किन प्रोडक्ट मंगवा लेती, स्किन केयर प्रोडक्ट मंगवा लेती। मेरे अभी सनस्क्रीन वगैरह भी ख़त्म होने वाले हैं, वही मंगवा लेती तो कम से कम यूज़ में आता। लेकिन अभी मैं डॉट एंड की का सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, तो वो भी आपको पता ही है उसके प्राइसेस 499 475 ऐसी करके कुछ है। तो 500 के तो मेरे वही आ जाते हैं, उससे अच्छा मैं वही मंगवा लेती। अब खैर क्या कर सकते हैं। और इस महीने तो हमारे पैसे इतने ज़्यादा वेस्ट गए ना, इतने ज़्यादा वेस्ट गए हैं। और मेरे सही बताऊँ, मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन मेरे अभी रिसेंटली गोल्ड के इयररिंग्स चोरी हो गए। क्या बताऊँ, आपको पता ही है अभी सोना कितना महंगा हो रखा है। और घर से ही मेरे इयररिंग्स चोरी हो गए हैं। और क्यों हुए हैं, किसने किया है, ये भी मुझे पता है। लेकिन वही है कि चोर चोरी करके नहीं बोलता है कि हमने चोरी की है। लेकिन अब डायरेक्ट इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते ना, रिलेशन की बात हो जाती है। तो बात यही है। और इल्ज़ाम लगाओ भी तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ हमने किया है, या फिर ये लो अपना सामान वापस, वो भी नहीं होगा। तो गए भाई मेरे
नहीं भी तो वो छोटे से इतने बड़े से ईयरिंग्स थे, मैंने बहुत बार अपने ब्लॉग में पहना भी था। और इससे थोड़े से छोटे, ये तो लटकने की वजह से इतना बड़ा दिख रहा है, मतलब वो कानों में बिल्कुल चिपका होता है, इतने बड़े ही थे। लेकिन वो थोड़ा हैवी था और मतलब टॉप्स जैसे थे। लेकिन खैर चोरी हो गई है। और इसके पीछे की स्टोरी अगर आपको जाननी होगी तो कमेंट करना, बताऊंगी इसके पीछे की स्टोरी। और सतर्क रहोगे आप लोग भी इसी बहाने, भाई किसी पे भी इतना अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इस महीने हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं गाइस, बहुत ज़्यादा, पैसों से, गोल्ड से, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हमारा। खैर शाम के टाइम मैं बोल रही हूँ, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि भाई मेरा सामान मुझे कहीं से भी मिल जाए वापस। मैं तो भगवान से प्रे कर रही हूँ, क्योंकि घर में तो पूरा छान मारा मैंने, हर जगह कोना कोना छान मारा, कहीं नहीं मिला मुझे। बहुत मिस करती हूँ यार अभी, क्योंकि ना मेरे कान भी खाली रह रहे हैं, तो उसकी जगह मुझे आर्टिफिशियल पहनना पड़ रहा है, वरना मैं वो हमेशा पहने हुए रहती थी। और थोड़ा सा पेन होने लगता था तो फिर मैं निकाल कर रख देती थी, बस उसी वजह से जो मैंने निकाल के रखा है ना, वो मेरे हाथों से चला ही गया। और वो ईयरिंग्स मेरी मम्मी का भी दिया हुआ था। इतना रोई हूँ ना मैं, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था। मैंने नहीं सोचा था कि व्लॉग में ये सारी बातें शेयर करूँगी, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ से ये टॉपिक याद आ गया, तो मुझे लगा कि चलो कर देना चाहिए। और पता नहीं जिसने चोरी की है उसे तो मैंने हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, अगर वो मेरा ब्लॉग देखेगी तो देखेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ईयरिंग्स वगैरह कोई मेल तो नहीं चुराएगा, है ना, फीमेल ही चुराएगी। और पहनने के पर्पज़ से अगर नहीं भी चुराएगी तो आजकल गोल्ड का रेट इतना महंगा हो गया है, भाई उठा कर बेच दो, मुनाफा ही मुनाफा है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बस भगवान उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर दे, लोगों को उनके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिले। जितने मेरे आंखों से आंसू निकले हैं उसका हिसाब ज़रूर होगा, एक एक बूंद का हिसाब होगा, मेरे श्याम बाबा हिसाब करेंगे। हाँ, और शायद मेरी किस्मत में उससे 2 गुना क्या 4 गुना ज़्यादा होगा। बस, तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, निकलते हैं मंदिर के लिए। मैं अब आ गई थी यहाँ पे मंदिर, और सुंदरकांड का पाठ हो चुका था स्टार्ट, ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था, लेकिन हम लोग बीच में पहुँचते हैं आरती के टाइम पे, जब आरती होने का समय रहता है, तो बस 2-4 दोहे जो होते हैं, 2-4 पन्ने मैं भी पढ़ लेती हूँ। और बाबू उधर बैठी हुई थी आंटी के साथ, क्योंकि आज लोगों की भीड़ भी थी, तो फिर मैं एक कोने में आके बैठ गई थी। चलो इस वीडियो को अब रखते हैं यहीं तक। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।